एपिसोड के शुरुआत में हम क्यान्या को देखते हैं जो उसी सबवे स्टेशन वाली टनल में है और वो आगे बढ़ते बढ़ते बेहाउस के सीक्रेट रूम में निकलती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और जब वो उसे उठाती है तो दूसरी तरफ सीओई बताता है कि उसकी वाइफ की जर्नलिस्ट फ्रेंड मान गई है, इसीलिए आप अपना सरप्राइज जल्दी प्रिपेयर करो। इसके बाद क्यान्या बाहर आती है और इस जगह की प्रूफ के लिए पिक्चर्स क्लिक करती है, जहां वो मन ही मन जियांग से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली जाएगी। इतने में लिफ्ट की आवाज़ सुनकर क्यान्या वहीं छुप जाती है। फिर जियांग वहां आती है। दूसरी तरफ हम लव बॉयज़ को देखते हैं जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन्हें एक साथ देखकर क्यान्या हैरान हो जाती है, इसीलिए वो उनकी भी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। फिर हम जियो को देखते हैं जो लीना पे काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने गेट का पासपोर्ट आंटी फ्यूजन को दे दिया, इसीलिए जियो उसे लास्ट चांस देता है और वो पासपोर्ट चेंज करने के लिए कहता है। सीन जियांग पे आता है जो बियर्स की काफ़ी सारी कैंसिल आई थी। तभी वहाँ स्यूली और ल्यूके आते हैं जो बियर्स को पहली बार देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे ड्रिंक करने लगते हैं। फिर जियांग उन्हें रोकती है और बाकी सभी के आने का वेट करने के लिए कहती है। फिर जब सभी लोग साथ में टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो जियांग उनकी दोस्ती और बेहाउस के नाम पर चीयर्स करती है। जियांग को ऐसे देखकर ल्यूके पूछता है कि तुम्हें तो हैंगओवर टॉर्चर लगता है ना, तो फिर क्यों ड्रिंक कर रही हो? जिस पे जियांग कहती है कि तुम्हें जब भी हैंगओवर हो तो तुम्हें और भी ड्रिंक करना चाहिए, इससे तुम्हारा हैंगओवर कम हो जाएगा। फिर वो कहती है पर मुझे क्या टेंशन, कोई है जो मेरे लिए हनी वाटर रेडी कर देगा। फिर वो जानबूझकर ल्यूके से पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए हनी वाटर रेडी किया था? पर ल्यूके कहता है कि हनी वाटर के बारे में जो अच्छे से जानता है वो नियान है, जो सुन के ल्यूके का मुंह लटक जाता है, मानो वो अपने मन में कह रहा हो कि वो मैं था जिसने हनी वाटर प्रिपेयर किया था। लेकिन नियान भी इससे मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर लियू सभी को चुप रहने के लिए कहता है और थोड़ा सा ड्रिंक करके ग्लास नीचे रख देता है, जो सब देखकर सभी उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें और ड्रिंक करना होगा। जहाँ एक के बाद एक ग्लास पीने के बाद सभी नशे में थे, जिन्हें इस तरह देखकर क्यान्या उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। पर लियू तो कुछ ज्यादा ही नशे में था, इसीलिए जियांग उसे उसके रूम में ले जाती है और उसे उसके बेड पर लिटा देती है, जहाँ उसे पूछती है कि क्या तुम पहले कभी यहाँ से बाहर गए हो और तुमने क्या किया बाहर जाकर। जिस पे लियू कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बार बाहर गया हूँ और उससे मिला। तो जियांग पूछती है कि किससे, वो लड़का था या लड़की? तो लियू सो जाता है। तो उसी तरफ क्यान्या ये सब कुछ देखकर काफ़ी सरप्राइज थी और जब वो पूल की फोटोज क्लिक कर रही थी तभी पीछे से नियान आ जाता है, जिसके आते ही क्यान्या अपना फ़ोन छुपा लेती है और नियान को सरप्राइज कहती है। वहीं जब जियांग साइड में रखी बुक देखती है तो वो उसे खोलती है, जहाँ हनी वाटर वाले इलाज के बारे में लियो ने मार्क लगाया था, जो देखकर जियांग स्माइल करती है। तभी उसे बुक में एक पिक्चर्स दिखती है जिसमें वही टेडी बियर था जो आज लियो के पास है। सीन वापस क्यान्या पे आता है, जिसे नियान छुपा के अपने रूम में ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिसपे क्यान्या कहती है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। जो सुन के नियान भी 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। इतने में ही जियो वहाँ आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर नियान भागा भागा वहाँ पहुँचता है, जिससे जियो बाकियों के बारे में पूछता है, जिसके बारे में स्यूली, ल्यूके और लियू लड़खड़ाते हुए जियो के पास आते हैं, जिन्हें इस हालत में देखकर जियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि यहाँ बियर आई कैसे। जिसपे ल्यूके और भी बियर मांगने लगता है, जिसे स्यूली चुप करता है। अब जियो नियान से कुछ पूछता उससे पहले ही उसके रूम में किसी की आवाज़ आती है, इसीलिए जियो नियान के रूम में चेक करने के लिए जाता है। पर जियो काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसने क्यान्या को उसी अलमीरा में छुपाया था। जब जियो डोर खोलता है तो उसमें से जियांग बाहर आती है और वो सीधा उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगती है कि अब से वो ऐसा नहीं करेगी और उनके लव बॉयज़ के आने से पहले ही चली जाया करेगी ताकि उन्हें उससे मिलना ना पड़े। मगर जियो तो अपना पैर छुड़ा ही नहीं पा रहा था और उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। तभी उसे लियू का ख्याल आता है क्योंकि जियांग की वजह से उसकी फीलिंग्स मीटर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, इसीलिए जियो जियांग को लास्ट चांस देता है और कहता है कि तुम्हें टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल ये तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं। मगर क्यान्या ये सब अंदर छुपकर सुन रही थी। फिर जियांग कहती है कि आपका दिल ना दुनिया में सबसे बड़ा है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियो नियान से पूछता है कि क्या मेरा दिल सच में बड़ा है? जिस पर नियान कहता है कि हाँ, एक बड़े समंदर जितना। जिसके बाद वो जाते जाते स्यूली से कहता है कि तुम इन दोनों को इस तरह लेकर खड़े रहोगे जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। रात में हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं जो सबवे स्टेशन के बाहर क्यान्या का फ़ोन लेती है और उन फोटोज़ को देखती है जो कि उसने क्लिक किया था। इससे पहले हम देखते हैं कि क्यान्या छुपकर लव बॉयज़ को देख रही थी, तब जियांग उसे वहाँ देख लेती है। नेक्स्ट डे हम क्यान्या को देखते हैं जो नियान की फ़ोटोज़ देख रही थी।
तभी वहाँ स्यूली आता है और पूछता है कि क्या उसने अपना सरप्राइज रेडी किया। तो क्यान्या कहती है कि अभी नहीं, और लगता है कि मुझे दोबारा रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो नर्सिंग होम में उसी लेडी की केयर कर रही थी जिसके पास ग्रैनी ने उसे भेजा था। तभी जियांग वही फ़ोटोज़ नोटिस करती है जो उसने लियू की बुक में देखी थी। तो वो इस फ़ोटो के बारे में उस लेडी से पूछती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस फ़ोटो में जो लड़के हैं वो उनकी मॉम है। जिसे सुनने के बाद जियांग ग्रैनी से पार्क में मिलने जाती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि पहले आपने मुझे बे हाउस पे काम करने के लिए भेजा और अब इस नर्सिंग होम में आखिर बात क्या है, और क्या वो लेडी सच में लियू की मॉम है। जिसके इतने सवाल सुनकर ग्रैनी कहती है कि तुम खुद ही पता कर लो, और वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे जियांग काफ़ी परेशान हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि जियांग लियू और उसकी मॉम के बारे में ही सोच रही थी और वो गेस करती है कि शायद लियू उन्हीं से मिलने के लिए बे हाउस से भागा होगा। तभी क्यान्या भी वापस आ जाती है और उसे बताती है कि जियू का मोटिव ज़रूर वर्चुअल वाइफोर को फेमस करके पैसा कमाना है, और वो यही चाहता है कि रियलिटी में जो लव बॉयज़ है वो फेमस बने, क्योंकि इससे उनकी प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, और इसीलिए उसने उन्हें छुपा कर रखा है। जो सुन के जियांग कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे रेवेंज की तैयारी कर रही हो, जिसपे क्यान्या कहती है कि इससे तुम्हारी जॉब जा सकती है पर मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो जियांग कहती है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है बल्कि लव बॉयज़ की है, क्योंकि उन्हें तो इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है और इसके बाद वो दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो क्यान्या कहती है कि तब तो उन्हें सच्चाई का पता होना ज़रूरी है। जो सुन के जियांग तुरंत लियू को उसकी मदर की कंडीशन के बारे में बताने के लिए जाने लगती है। तो क्यान्या कहती है कि मैं भी चलूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग लियू से मिलने बे हाउस पहुँच जाती है, जिसे देखकर लियू कहता है कि यहाँ कोई हनी वाटर नहीं है, तुम जाओ। पर जियांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और वो अंदर चली जाती है और उस फोटोज़ को दिखाकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। तो लियू उस पर चिल्लाता है कि उसे उसकी मॉम के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। तो जियांग उसे बता देती है कि उसकी मॉम को कैंसर है और ऐसे टाइम में उसे उनके साथ रहना चाहिए, मगर लियू उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम क्यान्या को देखते हैं जो नियान से कुछ पूछती है। उससे पहले नियान उसे एक सरप्राइज़ दिखाने के लिए अपने साथ एक खाली कमरे में लेकर जाता है। तभी वहाँ एक स्पॉटलाइट ऑन होती है। फिर नियान क्यान्या का हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करता है, जहाँ क्यान्या भी उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और खुशी से उसके साथ डांस करती है, यानी कि वो भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो उसे पूछती है कि जब हम फर्स्ट टाइम गेम में मिले थे तो क्या जियो ने तुम्हें भेजा था, जिसपे नियान बताता है कि तुम्हें मेरे प्यार में डालने के लिए जियो ने मुझे ये मिशन दिया था, पर उस वक्त के बाद से मैं अपने आप पर काबू खोने लगा। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता था। और यहाँ वो अपना लव क्यान्या के लिए कन्फेस कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्यान्या पॉसी हो जाती है। क्यान्या नियान से कहती है कि अगर तुम्हारी बातें सच है तो मेरे साथ असली दुनिया में चलो और उसे देखो, जिसकी ये बात पहले तो नियान नहीं मानता। फिर वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो अपना मन फिर से बदल लेता है और बाहर की दुनिया में जाने से मना करता है और कहता है कि मैं इतने सालों से कभी बाहर नहीं गया और ये सब मेरे लिए काफ़ी जल्दी हो रहा है, जिसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। तो क्यान्या कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम मेरे साथ इस दुनिया को देखो। जिस पर नियान उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मुझे इस सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही क्यान्या उदास हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जियांग मायूस चेहरा लेकर वहाँ आती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। फिर हम लियू को देखते हैं जो अपनी मॉम की फ़ोटोज़ को हाथ में लेकर बैठा था। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वो बे हाउस से भागा था। तब वो अपनी मॉम के पास गया था, जहाँ वो चुपके से अपनी मॉम को देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो उनसे बिना मिले ही वहाँ से चला आता है, जहाँ उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लियू फिर से जियांग के बारे में सोचने लगता है। फिर हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जियांग कहती है कि अगर हम उन लड़कों के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा, इसीलिए हमें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर उनकी बातों से हमें पता लगता है कि आज जियांग की मॉम का बर्थडे है, जो कि मर चुकी है, और उसके डैड आज घर आने वाले हैं। सीन फिर से नियान पे आता है, जो उस दिन के बारे में सोच रहा था जब जियो ने उसके सामने लियू को पनिशमेंट दी थी, क्योंकि लियू ने बे हाउस से भागने की हिम्मत की और नियान उनसे रिक्वेस्ट करके उसे पानी से निकलवा लेता है। फिर जियो कहता है कि तुम कैप्टन हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सीन फिर से जियांग पे आता है, जो अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसके डैड काफ़ी महीनों के बाद वापस आए थे। जिसके बाद जियांग उन्हें आज का अपना प्लान बताती है, पर उसके डैड कहते हैं कि शिप पोत से आज रात ही निकलने वाली है, जिस वजह से वो आज रात नहीं रुक पाएंगे। जिसे सुनने के बाद जियांग काफ़ी उदास हो जाती है और उनसे कहती है कि आप अपनी जॉब क्विट कर दो, क्योंकि अब मैं भी अच्छी इनकम करने लगी हूँ। पर डैड कहते हैं कि अभी मैं यंग और हेल्दी हूँ,
तो मुझे अभी कुछ साल काम करने हैं। जिसके बाद डैड उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स उसे देते हैं, जिसमें शिप मॉडल, तुनिसियन कारपेट, केन्या के कॉफ़ी बीन्स थे, जिन्हें देखकर जियांग कहती है कि ये तो मैं ऑनलाइन भी मंगवा सकती थी। पर फिर उसके डैड उसे एक बॉक्स देते हैं जिनमें काफ़ी सारी ज्वेलरीज आइटम थी, जिन्हें देखकर जियांग काफ़ी खुश हो जाती है। जिसमें डैड उसे बताते हैं ये बॉक्स अफ्रीकन ट्राइब एज अ डॉरी प्रिपेयर करते हैं। तो जियांग इसके प्राइस के बारे में पूछती है, तो डैड बताते हैं कि ये मेरी कुछ मंथ्स की सैलरी है। लेकिन जियांग देखती है कि ये थोड़े मेड इन चाइना है, इसका मतलब ये नकली था। सीन फिर से क्यानिया पे आता है, जो उन लव बॉयज़ वाली फ़ोटोज़ को देख रही थी जो कि उसने क्लिक की थी। तभी स्यूई आकर उसे पूछता है कि क्या उसने अपने सरप्राइज़ के लिए रिस्क लिया। तो क्यानिया कहती है कि अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तो स्यूई टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी जर्नलिस्ट फ्रेंड उस सरप्राइज़ को जानने के लिए प्रेशर बना रही थी, तो दूसरी तरफ क्यानिया इससे सॉन्ग में रोल प्ले करवाना चाहता था। तो दूसरी तरफ कीचुआ इसे अपने सॉन्ग में रोल प्ले करवाना चाहता था, और उनकी कंपनी अब बस 1 महीने ही चल सकती थी। इसीलिए स्यूई उसे समझाता है कि अगर वो सरप्राइज सच में बहुत बड़ा है तो इससे उनकी कंपनी बच सकती है। दूसरी तरफ जियांग अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जहाँ वो उनसे कहती है कि आप लोगों के झांसों में जल्दी आ जाते हो, इसीलिए आगे से मेरे लिए गिफ्ट्स मत लाना। इसके बाद दोनों साथ में हॉट एयर बैलून में बैठते हैं, जहाँ जियांग के डैड अपने वाइफ से बातें करते हैं और जियांग उन बातों को लिखती है, जहाँ जियांग मॉम से डैड की शिकायत करने लगती है कि इतनी मेहनत के बाद वो मुश्किल से पैसे कमा पाता है। फिर जियांग कहती है कि मैं अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ रही हूँ और अच्छी सैलरी से एक बड़ा घर लेकर अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, ताकि उसके डैड को सी में ना जाना पड़े। जिसकी ऐसी बातें सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपने नोट्स को प्लेन बनाकर उड़ा देते हैं और मॉम को बर्थडे विश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग छोटी थी तब से लेकर आज तक डैड उसे मॉम के बर्थडे पर हॉट एयर बैलून में ले जाते हैं, क्योंकि ये जगह उसकी मॉम की सबसे क्लोज थी, जहां वो अपनी बातें उन तक पहुंचा पाते थे। सीन शिफ्ट होता और हम क्यानिया को देखते हैं, जहां प्रेसिडेंट जैंग उसे चेक देकर कंपनी उन्हें बेचने को कहता है, लेकिन क्यानिया उनसे टाइम मांगती है और कहती है कि मैं लव ऑन क्रश कंपनी को फिर से पहले जैसा कर दूंगी। पर जैंग उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्यानिया कहती है कि ये आपके लिए कंपनी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी किसी को नहीं दे सकती। फिर हम नियान को देखते हैं, जो क्यानिया के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो सीक्रेट डोर को देखता है और टनल के रास्ते बेहाउस से निकल जाता है, जहाँ पहली बार वो दुनिया को देखता है और उसे एक अलग ही एहसास होता है। फिर वो थोड़ा सा घबराता हुआ लोगों के बीच जाता है और आसपास की चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं उसे एक फ्लावर शॉप की ऑनर उसे एक रेड रोज़ देती है, क्योंकि वो शॉप बंद कर रही थी। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिसे अच्छे से फील करने के लिए नियान अपना मास्क उतार देता है और उस मोमेंट को एंजॉय करता है, जो कि उसने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। सिन वापस से क्यानिया पे आता है, जो अपने ऑफिस में थी। तभी नियान उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। हम क्यानिया को देखते हैं, जो नियान को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। तो नियान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बिना सोचे रह ही नहीं पाया, और वो उसे वही रेड रोज़ देता है, जिसे लेकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर वो उसे अपनी कंपनी के कपड़े देती है, क्योंकि वो भीगा हुआ था। इसके बाद जब कार में क्यानिया नियान की सीट बेल्ट लगा रही होती है, तो वो उसके काफ़ी नज़दीक आ जाती है, जिससे नियान की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद हम दोनों को एक कार ड्राइव पे देखते हैं, जहाँ नियान को नाइट सिटी व्यू काफ़ी पसंद आता है और वो क्यानिया से कहता है कि मुझे बारिश की फीलिंग पहली बार हुई, जो सुन के क्यानिया को उसके लिए बुरा लगता है। तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें इस दुनिया में आने से डर नहीं लगा। तो नियान कहता है कि तुमसे मिलने की इच्छा मेरे डर से ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो अपने डैड के कहने पर स्कूटी लेने के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उसी फेक ज्वेलरी बॉक्स को देखकर काफ़ी खुश होती है। भले ही वो नकली है, पर वो उसके डैड ने दिया था। सीन वापस क्यानिया पे आता है, जो नियान को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लाई थी, जहाँ क्यानिया उससे कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट है। तभी एक स्टाफ उन्हें नोटिस करने लगती है। दूसरी तरफ जियांग वर्चुअल लियू से अपनी शोल्डर की मसाज करवा रही थी और उसे डांट भी रही थी। फिर वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई तो तुम क्या करोगे। जिस पे लियू कहता है कि मैं तो उसके पास ही रहता हूँ। जो सुन के जियांग कहती है कि तुम समझ गए, पर वो नहीं समझा। तो लियू कहता है कि एक बार उसे दोबारा समझाना, वो समझ जाएगा, और अगर वो फिर से तुम्हें डांटे तो तुम मुझे डांट लेना। जिस पे जियांग उसे गले लगा लेती है। सीन वापस क्यानिया पे आता है, जो जियो के साथ वापस जा रही थी। तभी उन्हें लव बॉयज़ का होर्डिंग दिखता है,
जो देखकर क्यान्या कहती है कि वो तो फेक है और रियलिटी तुम हो, इसलिए तुम्हें रियल वर्ल्ड में रहना चाहिए। जब क्यान्या उसे वापस सबवे स्टेशन के पास छोड़ती है तो नियान उससे पूछता है कि तुम दोबारा मिलने बे हाउस कब आओगी, लेकिन क्यान्या आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं हर रात तुम्हारा ऑफिस में वेट करूंगी और जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। फिर नियान उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है, जहां सीक्रेट रूम से निकलने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है और अपने आज के दिन को याद करता है। फिर हम लियो को देखते हैं जो अपने चाइल्डहुड को याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि लियो का भाई डूबने की वजह से मर गया था, जिसका जिम्मेदार वहाँ खड़ी लेडीज लियो को ही ठहराती है, क्योंकि उसे अडॉप्ट करने के बाद उनका असली बेटा मर गया। इसका मतलब लियो एक अडॉप्टेड किड था। तभी दरवाजे पे जियांग उसके लिए केक लाती है पर लियो से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियांग कहती है कि कोई ऑर्डिनरी केक नहीं है बल्कि मेरी मॉम का बर्थडे केक है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसे सुनकर लियो पूछता है कि अगर ऐसा है तो उनके मरने के बाद भी तुम उनका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करती हो, जिसपे जियांग कहती है कि मैं ये फील करना चाहती हूँ कि मॉम मेरे साथ है और तुम्हें भी मैं यही समझा रही हूँ कि तुम्हें बाद में कोई गिल्ट ना हो अपनी मॉम से दूर जाने के बाद। फिर लियो कहता है कि मेरी मॉम के बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, जिसके बाद लियो केक खाता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कीचुआ को देखते हैं, जहाँ उसकी असिस्टेंट बताती है कि क्यान्या ने उसके म्यूजिकल प्ले में रोल करने से मना कर दिया है। तो कीचुआ उसे क्यान्या की तरह दिखने वाली को ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि नियान का रोल मैं प्ले करूँगा, जो सुन के असिस्टेंट उसे कॉपीराइट से अलर्ट करती है। तो कीचुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि केस फाइल होने से हम और भी पॉपुलर हो जाएंगे। जियो लीना के साथ वहाँ आता है और कहता है कि Y4 कॉन्सर्ट के लिए ये जगह काफ़ी छोटी है। तभी लीना कहती है कि ये जगह कीचुआ ने अपने कॉन्सर्ट के लिए भी बुक किया है, पर जियो यहाँ कीचुआ के सामने ही उसका मजाक बनाने लगता है, जिसपे कीचुआ कहता है कि हमारी सारी टिकट्स बिक चुकी है और तुम्हारे लिए तो मैं VVIP टिकट रखूंगा, तो ज़रूर आना। जियो तब चला जाता है तो असिस्टेंट पूछती है कि हमारी टिकट्स कब सोल्ड हो गई। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो अपने लिए एक स्कूटी लेने गई थी और एक सेल में लगी स्कूटी को देखने लगती है। फिर सीन क्यान्या पे आता है जहाँ सियोई उसे पूछता है कि कंपनी को बचाने के लिए उसने क्या सोचा, जिसपे क्यान्या उसे अपनी प्रॉपर्टी और कार के डॉक्यूमेंट्स देती है ताकि इसे बैंक में गिरवी रखकर उन्हें कंपनी चलाने का और टाइम मिल सके, जिन्हें लेकर सियोई जाने लगता है। पर क्यान्या उसे उसका ट्रांसपोर्ट पास मांगती है और टाइम देखने लगती है। दूसरी तरफ जियो क्यान्या से मिलने के लिए रेडी हो रहा था, तभी बे हाउस में लाइट चली जाती है। वहीं गार्ड्स देखते हैं कि हेलमेट में कोई बाहर जा रहा था, तो उन्हें लगता है कि ज़रूर ये जियांग होगी, पर तभी वो उसकी हाइट नोटिस करते हैं जो काफ़ी अलग थी, जिससे उन्हें शक हो जाता है और वो गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपने न्यू स्कूटी पे काफ़ी खुशी से राइड कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसकी हेलमेट बे हाउस में ही रह गई है, तो वो बे हाउस की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके सामने से उसके हेलमेट लगाए कोई भाग रहा होता है, तो वो उसके सामने अपनी स्कूटी लगा देती है और उसे रोक लेती है। लेकिन जब वो आदमी अपना हेलमेट ओपन करता है तो वो लियो था, जिसे देखकर जियांग के होश ही उड़ जाते हैं। पर वो जब देखती है कि उसके पीछे गार्ड्स बने हैं तो वो उसे अपने साथ स्कूटी पे भगा ले जाती है, लेकिन जियांग इतनी तेज़ स्कूटी चला रही थी कि लियो उसे पकड़ लेता है, जिससे जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। वही हम जियो को देखते हैं जो लाइट जाने की न्यूज़ सुन के तुरंत बे हाउस पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि बे हाउस से कोई भाग गया है, इसीलिए जियो लव बॉयज़ को देखने जाता है, जहाँ वो खुद लियो को देखने जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ज़रूर वही वहाँ से भागा होगा। पर लियो तो अपने रूम में ही था। फिर जियो उन चारों से पूछता है कि कौन यहाँ से भागा था, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर हम देखते हैं कि लियो को वापस आते नियान देख लेता है, पर लियो इसे एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है। फिर लीना कहती है कि गार्ड्स ने जिसे भागते देखा था उसके कपड़े लियो से मैच करते हैं, पर उसके पास हेलमेट नहीं था, तो लीना उस हेलमेट को ढूंढने लगती है। फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग उसी सबवे वाले रास्ते से वापस बे हाउस ले जाने लगती है, पर लियो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर जियांग उसे समझाती है कि अभी बे हाउस पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जियांग भागी भागी आती है, जैसे इस टाइम यहाँ देखकर जियो इसका कारण पूछता है, तो जियांग कहती है कि मैं पावर कैंडल्स लेने गई थी, पर अब लाइट आ चुकी है तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं लगती। जिस पे जियो पूछता है कि जब गार्ड्स ने तुम्हें रोका था तुम भागी क्यों। जियो के पूछने पर बताती है कि जो दो गार्ड्स ड्यूटी पे रहते हैं वो मेरी बॉडी पर कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें देखते ही भाग जाती हूँ, इसीलिए आप उन दोनों को काम से निकाल दो। जिसकी ये बातें सुनकर लीना के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग, लियो और नियान को चैन की सांस आती है। वही जब
जियो उन दोनों गार्ड्स के पास जाता है तो वो अपनी बहादुरी सुनाने लगते हैं और इसके लिए अप्रेजल मांगते हैं, पर जियो उन्हें डांटता है और वापस काम पर भेज देता है। जिस पे लीना पूछती है कि आपने उन्हें फायर क्यों नहीं किया, तो जियो कहता है कि वे हाउस के सीक्रेट में और लोगों को शामिल नहीं करना चाहता। फिर लीना पूछती है कि क्या आपने उनकी सेम आउटफिट नोटिस की, पर जियो उस पर कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर हम जियांग और लियू को देखते हैं, जहाँ जियांग कहती है कि अगर मेरी स्कूटी नहीं होती तो आज हम पकड़े जाते, इसका मतलब मैंने 2 बार तुम्हें बचाया, जिसके लिए लियू उसे थैंक्स बोलता है, जो सुन के जियांग काफ़ी खुश होती है और पूछती है कि तुमने क्या कहा, तो लियू उसे दोबारा थैंक यू कहता है। फिर जियांग उसे कहती है कि अब तुम्हें भी उस सीक्रेट पैसेज के बारे में पता चल गया है, तो जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो और नेक्स्ट टाइम से मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी, जिसके लिए जियांग उसे पिंकी प्रॉमिस करना सिखाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो ऑफिस में नियान का वेट कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी वो नहीं आता, तो वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम नियान को देखते हैं, जो लियू को पावर कट करने के लिए, हेल्प करने के लिए और सीक्रेट छुपाए रखने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सीक्रेट पैसेज के बारे में जियांग ने बताया, तो नियान हाँ कहता है। जिस पर लियू पूछता है कि उसने मेरी जगह पहले तुम्हें क्यों बताया, तो नियान उसे भरोसा दिलाता है कि हम सिर्फ दोस्त थे और वो प्रॉमिस करते हैं कि सीक्रेट पैसेज वाली बात हमेशा सीक्रेट रखेंगे। फिर हम जियांग और क्यान्या को देखते हैं, जो एक साथ अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं और दोनों ही लेट आने का झूठा कारण बताते हैं, लेकिन वो बात ज़्यादा देर तक अपने तक नहीं रख पाते और दोनों ही अपनी अपनी बात शेयर करते हैं। जहाँ जियांग बताती है कि लियू उसके साथ उसकी मॉम से जाकर मिलने के लिए मान गया है और क्यान्या कहती है कि नियान के साथ मेरी डेट हुई और मैं उसे इस दुनिया में घुमाना चाहती हूँ ताकि मैं कोई फाइनल डिसीज़न ले सकूँ। तो जियांग कहती है कि हम बाहर चलकर इसके बारे में बात करते हैं। फिर वो दोनों न्यू स्कूटी पे एक साथ राइड करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग बे हाउस पहुँचती है और उन दोनों गार्ड्स को डांटने लगती है, जिस पे वो गार्ड्स कहते हैं कि जियो हमें पहले ही डांट चुके हैं और हम आपको कल कोई और समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद जियांग लियो के पास जाती है और उसे कहती है कि आज रात एक्शन के लिए रेडी रहना। फिर हम लव बॉयज़ को एक साथ डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां लियो कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए नियान ल्यूके और स्यूली को स्ट्रेचिंग के लिए भेज देता है, जहां ल्यूके की तो चीखें ही बंद नहीं हो रही थी। फिर लियो नियान से कहता है कि आज रात मुझे बाहर जाना है, तो अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो संभाल लेना। तो नियान कहता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लियो को अपने साथ ले जा रही थी, पर स्यूली और लियो के साथ में गेम खेल रहे थे, जो देखकर लियो उन्हें तो मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ नियान आकर मॉनिटर ऑफ कर देता है और उन्हें दोबारा डांस प्रैक्टिस के लिए भेज देता है। जिसके बाद जियांग लियो को कॉइन देती है और जैसे ही वो उसे पिगी बैंक में डालता है तो डोर ओपन हो जाता है, जो देखकर लियो हैरान हो जाता है। पर दोनों टनल के रास्ते बाहर निकलते हैं। जिसके बाद लियो जियांग के साथ उसकी स्कूटी पे वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, जहाँ लियो रास्ते में उसे पकड़ लेता है, जिससे जियांग को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शन पे लियो अपना असली नाम ली जेन्यू बताता है और मॉम का जियांग वेन्यू, जिस पे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है और इमरजेंसी की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। जो सुनने के बाद लियो उनसे मिलने जाने लगता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे जाने नहीं देती और कहती है कि विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं। जिस पे जियांग उसे बहस करने लगती है, लेकिन वो नहीं मानती और उन्हें कल 2 से 4 के बीच मिलने का टाइम देती है। जिसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ता है, जहां लियो बताता है कि कल उसकी रिहर्सल है और वो नहीं आ पाएगा। जिस पे जियांग उसे प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं ज़रूर कोई आइडिया सोच लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में नियान का वेट कर रही थी, पर काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद नियान नहीं आता तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने नियान भागता हुआ आता है, जिसे देखकर क्यान्या स्माइल करती है और नियान उसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। तो क्यान्या उसे वो ट्रांसपोर्ट कार्ड दे देती है और कहती है कि अब तुम्हें भाग कर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ स्यूली और ल्यूके नियान को अपने प्रैक्टिस किए हुए स्टेप्स दिखाने चाहते हैं, पर ल्यूके उन्हें ये कहकर भगा देता है कि लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीन क्यान्या पे आता है, जो नियान को कार्ड्स के ज़रिए पॉपकॉर्न खरीदवाती है और नियान अपने हाथों से उसे पॉपकॉर्न खिलाता है। फिर वो नोटिस करता है कि कुछ लड़कियां किसी से बात कर रही है जो दिखाई नहीं दे रहे। तो क्यान्या उसे बताती है कि इनके बॉयफ्रेंड तुम हो सकते हो, पर ये सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास तो तुम रियल में हो। लेकिन उनकी रियलिटी में उनके पास कुछ भी नहीं है।
तो नियान कहता है कि उन्हें इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए और ये तो उनके लिए अच्छा ही है कि वो खुश हैं, पर क्यान्या के अकॉर्डिंग ये सब गलत है क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है और इस गेम की वजह से वो सब रियलिटी से दूर हो गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम क्या जानो रियलिटी, क्योंकि तुम तो हमेशा से बे हाउस में ही रहे हो। लेकिन क्यान्या की ये बहस नाराज़गी में बदल जाती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नियान एक बूथ में जाकर जियू और क्यान्या के डिबेट शो की फुटेज देखता है। दूसरी तरफ क्यान्या सोच रही थी कि उसने शायद ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया क्योंकि ये सिर्फ सेकेंड टाइम ही था जब नियान बाहर आया था और उसे सब समझने में टाइम लगेगा। वही हम नियान को भी देखते हैं जो क्यान्या की कही बातों को सोच रहा था कि किस तरह ये गेम लोगों को रियलिटी से दूर कर रही है, और एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते वो रात भर सो नहीं पाते। नेक्स्ट डे हम जियू को देखते हैं। तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है जिनसे जियू पूछता है कि मैंने तो डोर पासवर्ड चेंज कर दिया था तो आप कैसे आ गई। जिसमें ग्रैनी कहती है कि पासवर्ड गेस करना कौन सी बड़ी बात थी, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ गेस किया जो शादी करके कनाडा चली गई, और वो तो तुम्हारी वाइफ बस बनने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, वे चाहे वो लड़की हो या फिर केचुआ। तो जियू कहता है कि केचुआ कॉन्सर्ट करके पैसे कमाना चाहता है पर उसके पास सॉन्ग्स ही नहीं है गाने के लिए। जिस पे ग्रैनी कहती है कि मैंने तो उसकी टिकट ली थी पर तुम अपने Y4 शो की टिकट मेरे लिए ज़रूर रखना, क्योंकि तुमने कहा था कि इस शो में ऑडियंस Y4 को देखकर महसूस कर पाएंगी। पर जियू कहता है कि इसका पता तो आपको कॉन्सर्ट में ही लगेगा। फिर हम ल्यूके और स्यूली को देखते हैं जो नियान से पूछते हैं कि क्या ल्यू आज भी ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा। तो नियान ल्यू के कमरे में चला जाता है और वो दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ल्यू को काफ़ी तेज़ फीवर है। तभी जियांग भी वहाँ आ जाती है। फिर नियान उससे कहता है कि अभी से रेस्ट की ज़रूरत है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।